एसेट भी जर्नल एंट्री तो बता ही दिया कि कोई एसेट अगर हम लोग का रिकॉर्डेड नहीं है तो उसको पहले रिकॉर्ड करेगा हम लोग, ठीक है। तो बिजनेस में वो एसेट बढ़ जाएगा क्योंकि पहले रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, तो बैलेंस शीट में भी शो नहीं कर रहा था वो एसेट। अब उसको रिकॉर्ड करेगा तो एसेट बढ़ जाएगा। एंट्री क्या होगा, एसेट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना। Unrecorded asset means those assets which belong to the firm, but for some reasons or other, it has not been recorded in the books of account at the time of admission. In order to arrive at the correct value of asset held by the firm, these are required to be bought in the books. समझिए रितिका, कितनी बार होता है छूट जाता है, नहीं लिखा, एंट्री नहीं किया, तो छूटा हुआ ही रहता है। फिर जब एडमिशन होता है तो पार्टनर का, तो उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो जब परचेज किया था कोई एसेट हम लोग परचेज किया तो उसी टाइम रिकॉर्ड करना चाहिए था, बट हम लोग नहीं किया, 4-5 साल बाद रिकॉर्ड कर रहा है, तो ठीक है अभी रिकॉर्ड कर लो। बट अभी तो पैसा जान नहीं रहा ना, पैसा तो उस टाइम गया था, तो अभी हम लोग क्या करेगा ना, रिवोल्यूशन अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। चलो देखो 55 नंबर। There was an old furniture in the firm which has been completely written off, ठीक है ना, in the books. This was sold for, का मतलब क्या होगा कि अपना एक एसेट था, कौन सा एसेट, फर्नीचर, उसको हम लोग डेप्रिसिएशन मार मार के कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिया, उसका वैल्यू जीरो कर दिया। बुक्स में तो अभी वो कुछ भी नहीं दिखा रहा है। आज के रेट में वो उसको बेच दिया तो वो 2,000 रुपये हमको मिल गया, तो जिसका वैल्यू जीरो है उसका हमको 2,000 रुपया मिल गया। हाँ, ठीक है। बट वो अपना बुक्स में था, जो एसेट था वो अपना बुक्स में था, बट उसका वैल्यू जीरो हो गया था। वैल्यू ओवर द टाइम कम होते रहता है ना, तो वो ऑलरेडी बुक्स में है तो उसका एंट्री तो एसेट करके हम बढ़ा नहीं सकता। तो हम लोग क्या किया, देखो हम लोग अगर उसको बेच दिया तो सबसे पहले तो पैसा आया अपना, आया कि नहीं आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन आ जाएगा, ठीक है। हरियर एंड ओल्ड कस्टमर हुज बैलेंस ऑफ अकाउंट वाज 1,000, एक आदमी है उससे हम 1,000 रुपया पाता था, वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेप्ट इन, पिछले साल हम दिखा दिया कि बैड डेप्ट हो गया, पूरा का पूरा हम लॉस में डाल दिया। पेड 60% ऑफ इज डेप्ट ड्यूरिंग द ईयर, इस साल वो हमको 60% दे दिया। 60% कितना होगा, 600 रुपया दे दिया। सेमेंट्री होगा बैंक टू रिवोल्यूशन, पैसा आ गया अपना टू, ठीक है। Mr. A, partner of the firm, agreed to take over the firm's investment, not recorded in the books of the firm at a valuation of, अच्छा एक पार्टनर बोला है कि हम ये इन्वेस्टमेंट सारा ले लेगा, ठीक है ना। क्या एंट्री होगा, पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा देखो कोई भी, जैसे मान लो कि हम लोग 3 जन पार्टनर है, बिजनेस बंद कर दिया, बिजनेस का कुछ एसेट रहेगा, और वैसा बात है मेरा कैपिटल भी रहेगा। मान लो 1,00,000 रुपए हम बिजनेस को दे के रखा है, जब बिजनेस बंद होगा तो 1,00,000 रुपए हमको वापस मिलना रहेगा, है ना। अब हमको देखा एक सोफा पड़ा 20,000 का, हम ये लेके चला जाता है अपने घर पे, तो सोफा हम घर पे लेके आ गया। अब बिजनेस हमको कैपिटल जब घुराएगा तो कितना घुराएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम पैसा नहीं लेके पैसा के बदले कुछ चीज ले लिया ना। अच्छा ठीक है चलो, एक सोफा पड़ा वो हम लेके चला गया, तुम लोग को तो कुछ ही नहीं मिला, तुम लोग का भी लाख लाख रुपए कैपिटल है, तुमको लाख रुपए दे दिया, इसको लाख रुपए दे दिया, हमको भी अगर लाख रुपए मिलेगा तो तुम लोग मतलब ये वो नहीं करेगा, तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। 20,000 का एसेट हम लेके चला गया, उस पर तो हक तीनों जन का था, ठीक है ना। तो कोई भी पार्टनर अगर एसेट लेके चला जाता है तो उसका कैपिटल कम हो जाता है, पार्टनर को बाद में जाके कम मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी अभी वो एक एसेट लेके चला गया, ठीक है। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट,
ठीक है। अच्छा, ये एंट्री को ना दो एंट्री बना के किया। पहले तो जो इन्वेस्टमेंट था बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, तो अपना एंट्री क्या होता है, इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन होता कि नहीं होता। प्लस वो पार्टनर वो इन्वेस्टमेंट लेके चला गया तो इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होके टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कार्ड, तो क्या हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू, एक ही एंट्री में कर दिया। All typewriter which has been completely which is written off completely from the books, it was estimated to release 1000 to realize 1000, it was taken away by B, a partner, at an estimated price of 20% less। 1000 रुपया दाम है, बेचने से 1000 रुपया तो आ ही जाता। आज के डेट में हम लोग का बुक्स में वैल्यू 0 है, बट बेचने से 1000 रुपया आ ही जाएगा। बेचा नहीं, बी जो पार्टनर है वो 80% में ले लिया, मतलब 20% कम, मतलब 80% में ले लिया, तो बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट उतना ही होगा 80% से, 800 रुपया, बीस कैपिटल अकाउंट टू रेवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है। हंड्रेड शेयर्स ऑफ 10 each in Reliance Industries acquired at a cost of 120, which has already been completely written off from the books. These shares are valued at 30 each, and both the partners agreed to take over this share in their, मतलब 100 शेयर्स था, एक शेयर का दाम 10 रुपया था, बट खरीदा था 120 रुपया में, और वो बुक्स में से हम लोग कंप्लीटली हटा दिया, दिखा दिया कि उसका जीरो वैल्यू है। बट आज का रेट में उसका वैल्यू है 30 रुपया एक शेयर का, कम हो गया, 120 में खरीदा था, आज का रेट में बेचने जाएगा तो 30 रुपया दाम मिलेगा। वो क्या है, ए और बी ले लिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 3:2। अच्छा, 100 × 30 कितना हो जाएगा, 3000 आ गया। इसको 3:2 में बांटो, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ए दोनों का कैपिटल अकाउंट। ठीक है। Treatment of unrecorded liabilities. Unrecorded liabilities means those liabilities which were incurred by the firm. वो liabilities firm incur किया है, but for some reasons of other it has not been recorded in the books of। आज मान लो हम लोग 3 जन पार्टनर है, परमजीत से हम लोग को सामान खरीदा था बाकी में, तो अपना लाइबिलिटी तो बना ना कि हम लोग को परमजीत को पैसा देना है, बट ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ कि हम लोग अपना बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाया, भूल गया होगा या कोई भी रीजन हो सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग का बुक्स में नहीं है तो परमजीत आके पैसा नहीं मांगेगा, वो तो मांगेगा ही। तो इसका मतलब वो हो गया अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, वो लाइबिलिटीज जो अभी तक हम लोग का बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है। At the time of admission of the partner, in order to arrive at the correct amount of liabilities held by the firm, these are required to be brought into books। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 56, ए बी पार्टनर है 3:2 रेशियो में, सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। ए नंबर पॉइंट में बोला द फर्म डिड नॉट पे रेंट ऑफ द प्रीमिसेस फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द अकाउंटिंग ईयर 6,000 विच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द। 6,000 का रेंट था, वो हम लोग पे नहीं किया, मतलब हम लोग ऐसे करता था कि जब भी रेंट पे करता तो हम लोग लिख लेते रेंट पे किया, रेंट पे किया, बट लास्ट ईयर का 6,000 रुपया रेंट पे हम लोग नहीं किया था, और वो हम लोग बुक्स में भी नहीं लिखा, बट वो तो लेना पड़ेगा ना। तो एक तो ये लाइबिलिटी है कि हम लोग को रेंट देना है, लाइबिलिटी इंक्रीज होने से क्रेडिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट और डेबिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट, देयर वाज ए कंटिंजेंट लाइबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड ऑफ रुपीज। एक और लाइबिलिटी था अपना 5,000 का, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू कंटिंजेंट लाइबिलिटी फॉर फ्यूचर लाइबिलिटी। मतलब कंटिजेंट तुमको वो पढ़ाया था ना,
कंटिजेंट एसेट कंटिजेंट लायबिलिटीज नहीं करवाया था फर्स्ट ईयर में? हो सकता है अपना, जैसे मान लो कि तुम मेरे ऊपर केस कर दिया, ठीक है, जैसे 10 लाख 20 लाख के ऊपर, तो वैसा बात है कि वो हम तुमको पैसा देगा, बट उसमें भी कंडीशन है आज के रेट में। अगर केस तुम जीता तब हम तुमको पैसा देगा, अगर केस तुम नहीं जीता तो हम तुमको पैसा नहीं देगा। तो उसको बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी, जिसका मतलब हैपनिंग जो है वो फ्यूचर इवेंट्स पे निर्भर करता है। अगर फ्यूचर में ऐसा होगा, हाँ हाँ फिक्स नहीं है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, फ्यूचर पे डिपेंडेंट है कि फ्यूचर का एक अ, वैसा सिचुएशन में क्या रिजल्ट निकलता है। अगर जीत गया तो वैसा बात, अगर हम जीता तो हमको नहीं देना, अगर तुम जीत गया तो तुमको देना है, वो हो गया कंटीजेंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे कंटीजेंट लायबिलिटी, यहाँ पे देख लो लिखा हुआ है, कंटीजेंट लायबिलिटी मीन्स ए लायबिलिटी विच मे और मे नॉट अराइज इन फ्यूचर आफ्टर द डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट और ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। मतलब एक लायबिलिटी जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। एज पर द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, such contingent liabilities should be provided for bills discounted but not matured. Means the business had received a bills of exchange from its customer. The business being in need of money has discounted the bills with its banker. ये फर्स्ट ईयर में किया था ना, तुम हमको एक बिल दिया, हम इसको दे दिया, या हम बैंक को भी डिस्काउंट करवा सकते हैं। अब बैंक वाला जाके इससे पैसा मांगेगा, अब वो भी तो एक डिपेंडेंट रहता है फ्यूचर में कि ये पैसा दे या ना दे। दे दिया तो अच्छा बात है, नहीं दिया तो बैंक वाला हमको आके पकड़ेगा, तो वापस से मेरा लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो वो हो गया कंटिजेंट लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड। तो एक लाइबिलिटी बढ़ गया यहाँ पे। $57 unrecorded investment worth ₹5,000 investment to revaluation। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज टुवर्ड सप्लायर, सप्लायर मतलब जिससे हम लोग सामान खरीदा है वो हम लोग को सप्लाई कर रहा है ना, तो वो सप्लायर हो गया, उसको सप्लायर बोलते हैं। तो हमको उसको पैसा देना है, बाकी में होगा तो लाइबिलिटी हुआ। तो कोई भी एक लाइबिलिटी था, हम लोग को पैसा देना था सप्लायर को ₹1,500, वो हम लोग लिख के नहीं रखा था। तो क्रेडिटर्स टू डेबिट, रेवोल्यूशन डेबिट हो जाएगा, क्रेडिटर्स क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। चलो ये देखो 58 नंबर, तीन पार्टनर है ए बी सी, इक्वल पार्टनर्स है, 5,000 3,500 और 4,000 उन लोग का कैपिटल है। डी को एडमिट किया इक्वल पार्टनरशिप में अपॉन पेमेंट ऑफ कैश ₹3,000, बोला कि 3,000 तुम रुपीज कैश में दो कैपिटल के नाम पे, और 1/4 शेयर ऑफ गुडविल एंड 3,000 एज इज, अच्छा इनटू इक्वल पार्टनर अपॉन पेमेंट इन कैश ऑफ 3,000 इन और 1/4 शेयर ऑफ गुडविल। 3,000 गुडविल हो गया और 3,700 एज कैपिटल, ठीक है। बोथ सम टू रिमेन इन द बिजनेस, बिजनेस में रहेगा पैसा। द सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ द ओल्ड फर्म वर 6,100 और एंड द एसेट अपार्ट फ्रॉम कैश कंसिस्ट ऑफ मोटर कार 3,500, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, इन्वेस्टमेंट। मोटर कार एंड फर्नीचर वर रिवैल्यूड एट 3,100 एंड 1,000 रेस्पेक्टिवली, एंड द डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ। अच्छा ये जो रिवैल्यूड बोला है ना, रिवैल्यूएशन कब होता है? जब कोई पार्टनर आता उसके बाद। तो मतलब जो पार्टनर आया डी, उसके आने के बाद हमको मोटर, एक्चुअली में मोटर कार का कितना है 3,500, तो एडमिशन से पहले बैलेंस शीट में मोटर कार कितना दिखाएगा 3,500, बट एडमिशन के बाद कितना हो जाएगा 3,100। फर्नीचर कितना है 1,200, बट एडमिशन के बाद कितना दिखाना है 1,000। तो एक बैलेंस शीट बना लो पहले डी का एडमिशन के पहले। सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ था 6,100, तीनों का कैपिटल दिया हुआ था, ऐड कर लो। मोटर कार 3,500 दिया हुआ था, फर्नीचर और स्टॉक दिया हुआ है, डेटर 1,860, इन्वेस्टमेंट 1,000, बाकी कैश इन हैंड आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। यहाँ का टोटल माइनस यहाँ का इतना, दोनों साइड का टोटल मिलना पड़ेगा। क्या मिसिंग है? कैश इन हैंड। क्या आ गया?
अब एडमिशन के बाद मोटर कार को 400 रुपये कम कर दिया, इतना आ गया। फर्नीचर में 200 रुपये कम किया, इतना आ गया, जैसे बोला था। बाकी सब सेम रहेगा। स्टॉक कितना था 5600, उतना का उतना। थिएटर कितना है 1860, उतना का उतना। इन्वेस्टमेंट कितना है 1000, उतना का उतना, कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है। कैश में कितना आएगा, कैश कितना था पहले 5440 था कि नहीं था। अब उसको बोला कि 3000 रुपये तुम गुडविल के नाम पे लेके आओ और 3700 कैपिटल के नाम पे लेके आओ, तो दोनों चीज कैश में देगा, तो कैश बढ़ गया, आ गया 1 to 140। क्रेडिटर जितना है उतना का रहेगा। डी का कैपिटल तो बोला ही 3700। अच्छा, ये जो 3000 है ये तीनों में बटेगा, क्योंकि गुडविल पार्टनर से कैपिटल लेगा। अच्छा, यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे तो हम 3700 यहाँ पे हम बढ़ाया, तो यहाँ पे भी 3700 बढ़ाया, बढ़ गया। यहाँ पे 3000 बढ़ाया, तो यहाँ पे भी 3000 बढ़ना चाहिए, बट वो डी में नहीं बढ़ेगा, ए बी सी में बढ़ेगा, क्योंकि गुडविल उन लोग का कैपिटल अकाउंट में जाता है। ठीक है। हाँ, इतना कैपिटल था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल होगा 6000 6000 4500 होगा, गलत है, ये 4500 होगा, यहाँ 5000। ठीक है। उसके बाद लॉस ऑन रेवोल्यूशन क्या हो गया, लॉस ऑन रेवोल्यूशन एक चीज ध्यान देखो, यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन किया, तो इसका मतलब एसेट साइड थोड़ा कम हुआ कि नहीं हुआ। पहले मोटर कार कितना था 3500, अब कितना दिखा रहा है 3100, तो 100 रुपया एसेट कम हो गया। यहाँ पे फर्नीचर कितना था 1200, 200 रुपया कम कर दिया, तो टोटल कितना कम कर दिया हम लोग 600 रुपया एसेट साइड में कम किया है, तो लाइबिलिटी साइड में भी 600 रुपया कम होना चाहिए, तो वो क्या कैपिटल अकाउंट में कम हो जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल मिला था, लॉस ऑन रेवोल्यूशन ये इतना तीनों में बढ़ गया, तो कितना है 5800, 4300 और 4800 आ गया। तो एक चीज ध्यान दिया कि नहीं दिया तुम लोग, हम लोग कैपिटल कमाया था ये लोग तीनों का, लॉस जो हुआ था रिवोल्यूशन का लॉस जो हुआ है उससे हम लोग कैपिटल कमाया। अब देखो यहाँ पे हम लोग 400 और 200 कमाया था, तो पार्टनर ये तीनों का पार्टनर कैपिटल में भी हम 200 रुपया कमा दिया। यहाँ पे 3700 बढ़ाया था, तो यहाँ पे भी 3700 बढ़ाया, क्योंकि पहले नहीं था अब है। यहाँ पे 3000 बढ़ाया था, वो भी 3000, ये लोग तीन में 1000 रुपया बढ़ गया, तो दोनों साइड का बैलेंस शीट तो मिलना ही है, क्योंकि एक जगह जहाँ कम किया तो दूसरा साइड भी कम किया, एक तरफ बढ़ा तो दूसरा साइड भी बढ़ा है। ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी गुडविल दिया हुआ है, अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसको हटाओ, ये एसेट खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा एसेट, हाँ, एसेट को हटाने के लिए क्रेडिट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। परमजीत, ये क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस है, ये प्रॉफिट हो गया, ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से हट के क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर तो, ये दो काम हो गया। उसके बाद क्या क्या जर्नल एंट्री होगा, मैशनरी एंड बिल्डिंग आर टू बी रिवैल्यूड एट 20,000 एंड 42,000 रेस्पेक्टिवली। पहले तो देखो वैल्यू कितना है, मैशनरी का कितना है 22,000, 20,000 करना है, कम करना पड़ेगा रिवोल्यूशन टू मैशनरी। नेक्स्ट क्या है, बिल्डिंग 30,000 से 42,000 बढ़ाना है, तो बिल्डिंग टू रिवोल्यूशन खत्म हो गया। क्रेडिटर 2000 इज नॉट लाइकली टू क्लेम इज मनी एंड इज टू बी, ये जो 13,000 है इसमें एक आदमी है जो 2,000 रुपये हम लोग से पाता है, बट लेकिन वो हम लोग से नहीं देगा। ठीक है। तो क्रेडिटर को कम करना है, कैसे कम करेगा क्रेडिटर को, रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, खत्म। आउट ऑफ डेटर 1000 इज इरिकवरेबल। पहले तो एक जर्नल एंट्री अपने को ये मारना पड़ेगा, बेड डेप्ट टू डेटर्स, बेड डेप्ट टू सन्ड्री डेटर, ये मारना पड़ेगा। ठीक है।
फिर ये बैड डेब्ट जो होगा वो किस में ट्रांसफर होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। हो गया, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट डेबिट हो गया और बैड डेब्ट अकाउंट क्रेडिट, बैड डेब्ट खत्म। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो था यहाँ पे 2000, ये कम हुआ कि नहीं हुआ? ये तो हमेशा लाइबिलिटी, हम तुम लोगों को क्या बोलता रहा, प्रोविजन लाइबिलिटी। क्यों लाइबिलिटी? क्योंकि लेस है, लेस है मतलब इस तरफ जाने से ये प्लस साइन में आ जाएगा, प्लस 2000, तो इसका मतलब ये लाइबिलिटी साइड में दिखा रहा है, तो क्रेडिट से क्रेडिट होना चाहिए। बट यहाँ वहां पे हम लोग डेबिट करके इसको कम कर दिया, तो इसका मतलब ये कम हो गया लाइबिलिटी। कितना हुआ? 1000। अब कितना करना है, कितना बढ़ाना पड़ेगा लाइबिलिटी को? 1000 तो है ही है, 2600 करना है, 1600 बढ़ाना है। तो यहाँ पे आ गया रिवोल्यूशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1600। ठीक है, Jadoo is to bring 20,000 as capital, 6,000 for as premium for goodwill for one fee share in the future profit. Bank account debit to Jadoo capital account to premium for goodwill, है ना? बैंक अकाउंट डेबिट, जादूस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, इससे पहले रेवोल्यूशन का अपना सब कुछ हो गया, तो रेवोल्यूशन का प्रॉफिट एंड लॉस देखो, रेवोल्यूशन का प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होगा? सबसे पहले देखो सिंपल सा लॉजिक है, रीवैल्यूएशन का डेबिट साइड टोटल करो और रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड टोटल करो पहले। अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि मैसनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड में, रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड में हम लोग लिख दिया। और नेक्स्ट क्या एंट्री है, बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिख देगा, बिल्डिंग 12,000। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, तो बाई सन्ड्री क्रेडिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में ये आ गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना है, 1600 रुपया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट यहाँ पे आ गया। अब टोटल करो, यहाँ पे कितना हुआ 14,000 और यहाँ पे कितना हुआ 3600। ये साइड ज्यादा है, ये साइड कम है, तो हम इस साइड लिखिएगा राम्स कैपिटल अकाउंट मोहन कैपिटल। अच्छा, डिफरेंस कितना लिखना पड़ेगा अपने को, 14,000 में 3,000 गया 11,000, 11,000 में 600 और गया 10,400। इक्वल पार्टनर है क्या क्वेश्चन में, इक्वल पार्टनर है तो दो में डिवाइड हो गया लॉस, इक्वली डिवाइड कर लिया लॉस। ये अब ये जर्नल एंट्री को हम लोग, इसको जर्नल एंट्री कैसे करेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, ये क्या हुआ प्रॉफिट की लॉस, कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना। और दूसरा बात, बिल्डिंग बड़ा फायदा होगा, सन्डी क्रेडिटर अपना पैसा नहीं ले रहा है हम लोग से, अपना ही फायदा होगा। फायदा कितना का हुआ 14,000 का, लॉस कितना का हुआ 3600 का, तो नेट फायदा कितना हुआ 10,400। ये बढ़ गया राम और मोहन में, ठीक है ना, तो ये आ गया 10,400 राम और मोहन में। अच्छा, गुडविल, ये देखो अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, ये प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे बाद में किया, तुम पहले भी कर सकता है। गुडविल का जो है, गुडविल जो राइट ऑफ किया ये पहले भी कर सकता है, फर्स्ट एंट्री भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री ऊपर नीचे होगा तो कोई चेंज दिक्कत नहीं आएगा उसमें। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, ये तो बता दिया था, जो अपना लाइबिलिटी साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था वो यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। गुडविल जो था उसको खत्म करना था, खत्म कर दिया इक्वली, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, गुडविल खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो है किस में बटेगा, राम और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ गया। ठीक है ना, कैपिटल अकाउंट बनाओ, कितना था ओपनिंग कैपिटल दोनों का, राम और मोहन का 38,000 और 28,000 था, था कि नहीं था। अब जर्नल एंट्री में आओ, पहला एंट्री में कैपिटल अकाउंट है, पहला जर्नल एंट्री देखो वहां पे कहीं पे भी कैपिटल अकाउंट है नहीं है, सेकंड में, थर्ड में कहाँ कैपिटल दिख रहा है, यहाँ पे कहीं पे कैपिटल है नहीं है, यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे कैपिटल है,
यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है, नहीं है। यहाँ पे भी कैपिटल नहीं है, यहाँ पे भी कैपिटल नहीं, यहाँ पे कैपिटल है। कैपिटल, अब हम लोग कौन सा अकाउंट बना रहा है? कैपिटल अकाउंट बना रहा है, तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिख देगा? कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिख देगा? रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन ये, ठीक है ना। कितना अमाउंट है देखो, 5200, 5200 आ गया। जो प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ, प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ था ना, तो कैपिटल बढ़ गया। ये पीएल अकाउंट होगा, पीएल अकाउंट था, उसका कितना आ गया? 12,000 था। गुडविल को राइट ऑफ किया तो वो उल्टा साइड आ गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हुआ था? डेबिट हुआ था ना गुडविल के टाइम में। ये देखो, गुडविल के टाइम में क्या हुआ था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में हम लोग लिख दिया गुडविल, ठीक है। अब उसके बाद नया पार्टनर आया, वो 20,000 लेके आया। जितना कैपिटल लेके आया ना उतना ही लिखना पड़ेगा, गुडविल का अमाउंट मत जोड़ लेना इसमें। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल जो लेके आया था 6,000, वो दोनों जन में बढ़ गया, तो ये लोग दोनों का कैपिटल भी बढ़ जाएगा। टोटल करो, 38 प्लस 5,200 प्लस 6,000 प्लस 33,000, टोटल कितना होगा? 52,200 माइनस करो 4,000, 48,200। ये सबको भी प्लस करो, 42,200 आया, माइनस 4,000 करो, 38,200 है। ये 20,000 का 20,000 यहाँ रह जाएगा। तो कैपिटल बैलेंस शीट में कितना आएगा? क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है ना। तो देखो आ गया 48,200, 38,200 और 20,000। क्रेडिटर्स 13,000 का था, उसमें 2,000 नहीं ले रहा था, तो क्रेडिटर्स अब कितना हुआ? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था क्या? तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस शीट में पीएल था 12,000 का, वो क्यों नहीं आया रितिका? ये यहाँ पे 12,000 था, ये क्यों नहीं आया? बढ़ गया था, तो यहां से हटके कहाँ चला गया था? अभी पढ़ाई कर रहा है क्या करता, इसलिए आ रहा है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे था, अगर ये बढ़ता नहीं तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लेता, बट ये बढ़ के कैपिटल अकाउंट में बढ़ चला गया था, इसलिए यहाँ से हट गया। और एक चीज यहाँ से क्या हटेगा? गुडविल। अच्छा, बाकी जो चीज है उसको देखो क्या है, बैंक को बाद में करना, क्योंकि कैपिटल लेके आया था वो, और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, तो वो बाद में करना। डेटर कितना था? बट हम लोग डेटर को कम किया था ना, 1,000 रुपया। यहाँ पे देखो डेटर का एंट्री एक मारा था, बेड डेप टू डेटर, डेटर को कम कर दिया था। अब डेटर कितना हो जाएगा? लेस बेड डेप रिटर्न ऑफ 17,000 आ गया। उसमें से प्रोविजन नया कितना बनाया? 2,600, तो बाहर में कितना आ गया? स्टॉक जितना है उतना का ही उतना ही रहा। मैसनरी को 2,000 कम करने बोला था, कम कर दिया। बिल्डिंग को 12,000 बढ़ाने के लिए बोला था, कर दिया। बैंक में कितना है? पहले था 5,000, फिर वो लेके आया 20,000 प्लस 6,000, टोटल 26,000 ऐड कर लिया, इतना आ गया, ठीक है।